केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता, नीति और सरकार में फर्क होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में असम के साथ 5 बड़े अन्याय हुए, जिनमें विभाजन के समय असम को पाकिस्तान को सौंपने का निर्णय, चीन हमले के दौरान उपेक्षा, अवैध घुसपैठ को बढ़ावा, महान व्यक्तियों का सम्मान न करना और असम आंदोलन के दौरान लोकतंत्र का दमन शामिल है। देखिए, नेता नेता में फर्क होता है, नीति और नियत में फर्क होता है, सरकार और सरकार में फर्क होता है, दिशा और दृष्टि में फर्क होता है। जब कांग्रेस की सरकार थी, 5 महापाप कांग्रेस ने किए। पहला पाप था जब विभाजन हो रहा था, तब असम को पाकिस्तान को सौंपने का फैसला हुआ था। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई जी ने इसको रोका था। दूसरा पाप, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तब जब भारत के प्रधानमंत्री थे और चीन का आक्रमण हुआ था, केवल ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि असम संकट में, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तेजपुर में उस समय क्या हुआ? बैंक के कहते हैं ब्रांच मैनेजर को जो करेंसी थी उसको छुपाना पड़ा था और रातों रात लोग वहां से निकल गए थे। भाग्य भरोसे, भगवान भरोसे छोड़ दिया। तीसरा महापाप कांग्रेस की सरकारों ने किया, घुसपैठियों का गढ़ बना दिया इसको। वोट बैंक के लालच में घुसपैठ, जमीनों पर अवैध कब्जा होते रहे, घुसपैठी आतंक का पर्याय बन गए। काजीरंगा तक को नहीं छोड़ा। ये जो आसाम के साथ, आसाम की अस्मिता के साथ, आसाम के जीवन मूल्य परंपराओं के साथ ऐसा विश्वासघात किया कि जिसको आसाम कभी भूल नहीं सकता। आसाम के महापुरुषों का अपमान, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई जी, भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया कभी। अब जिनके कंठ और स्वर और संगीत ने पूरे विश्व को अचंभित किया, श्रद्धेय भूपेन हजारिका जी, उनको भारत रत्न दिया हमारी सरकार ने। और जब भारत रत्न दिया तो उस समय भी अपमानित किया, गाने बजाने वालों को दे दिया। और एक और 5वां महापाप, लोकतंत्र का गला घोटा। जब यहाँ के छात्र आंदोलन कर रहे थे आसाम को बचाने के लिए, असम आंदोलन, उस समय उन पर गोलियां चलाई गई, उनको कुचलने का काम किया।